अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक की एक और ख़ास रेसिपी इफ़्तार के टाइम पे सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और खाई जाने वाली रेसिपी दही बड़े। मूंग दाल के दही बड़े बनाएंगे, सॉफ्ट फ्लफ़ी क्रीमी योगर्ट के साथ बनकर तैयार होते हैं। इतने जूसी बनेंगे, रुई की तरह नरम के मुंह में जाते ही ऐसे घुल जाएंगे। परफेक्ट पकौड़ियों की रेसिपी के साथ बताऊंगी। सबसे पहले आपने करना है रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। 3/4 कप मूंग की दाल ली है, 1 कप से थोड़ी सी कम है। इसको हमने 1 गिलास पानी डाल के कम से कम 1.5 से 2 घंटों के लिए इनको हमने भिगोने के लिए रख देना है। 1 से 1.5 घंटे के बाद ये देखिए इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई है और पानी में सोख होने की वजह से ये फूल भी गई है। अच्छी तरीके से इसको धो लेंगे 3-4 पानी से और तमाम पानी जो है इसका निकाल लेंगे। अब एक ग्राइंडर में ये सारी दाल हमने डाल देनी है और इसके साथ ही हमने यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन ख़याल रखें पानी इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है। यहाँ पे हमने 3 से 4 खाने के चम्मच, लेकिन पहले मैंने 2 चम्मच डाल के इसको पीसा और फिर बाद में 2 चम्मच पानी के मज़ीद डाल के इसको हमने पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए इस तरीके से इसका पेस्ट बन जाएगा दाल का और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आपने चेक करना है कि दाल के जो है ना इसमें चंक्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। हमने बिल्कुल स्मूथ सा इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब जो है इसमें डालना है आधा चाय का चम्मच, यहाँ पे मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी और साथ ही आधा चाय का चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर का डाल देंगे और इसमें इसको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि नमक और सोडा जो है दाल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद अब दोबारा जो है ना हमने एक एक दो दो खाने के चम्मच करके पानी का इस्तेमाल करना है। फिर कह रही हूँ पानी डालते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, वरना जो है आपका मिक्सचर पतला हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। फिर फुल्कियाँ आपकी इतनी ज़बरदस्त नहीं बनेगी। एक एक खाने का चम्मच मैं डालती गई, फेंटती गई। 2 चम्मच खाने के पानी मैंने डाले हैं इसमें और यहाँ आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, इतनी कि इसको इतना फेंटना है कि ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता फ्लफ़ी सा बैटर तैयार हो जाए और इसका रंग भी जो है ना ये देखिए हल्का हल्का होने लगा है। इतना आपने इसको फेंट लेना है। यहाँ पे जो है अच्छी तरह फेंटने के बाद बस ये अब हमारा मिक्सचर जो है ना तैयार हो गया है। अब आपने तेल गरम कर लेना है और एक खाने का चम्मच इस तरीके से मिक्सचर को उठा के गरम तेल में हमने इस तरीके से फुल्कियां बना लेनी है। आप देख रहे होंगे चम्मच जो है ना मैंने बिल्कुल सीधा रखा है, इससे जो है ना इसकी शेप बहुत ही गोल और फूली फूली सी बनकर तैयार होती है। फुल्कियां डालते वक्त ख्याल रखें तेल ज़्यादा गर्म ना हो, वरना ऊपर से जो है ना कलर बहुत जल्दी आ जाएगा और अंदर से जो है कच्ची रह जाएंगी। तो आँच को कम रखते हुए हमने इनको अलट पलट करते हुए जो है ना फ्राई कर लेनी है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सा सुनहरा सा कलर आ जाए तो आपने जो है इन फुल्कियों को निकाल लेना है और बाकी की भी तमाम फुल्कियों को हमने इसी तरीके से जो है ना फ्राई कर लेना है। अगर आप चाहें तो फुल्कियों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब चाहें इफ्तार के टाइम पे इनको बना भी सकती हैं। अब इसको साइड में रख लेंगे, फुल्कियां तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं दही के मिक्सचर की तरफ। 2 लहसुन की कलियां ली है और साथ ही यहाँ पे हरी मिर्च डालूंगी, एक तीखी वाली। आपको जितना तीखा खाना हो आप इस हिसाब से हरी मिर्च का इस्तेमाल कीजिएगा। आधा चाय का चम्मच भुना सफ़ेद ज़ीरा डाला है, भुना हुआ डालिएगा, हल्का सा आपने इसको रोस्ट करके इस्तेमाल करना है, फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। 2 से 3 खाने के चम्मच पानी के डाल देने हैं ताकि ये चीज़ें जो है ना अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए और इनका अच्छा सा ये देखिए एक मसाला तैयार हो गया है। अब यहाँ पे लिया है मैंने 300 ग्राम दही और दही में जो हमने अभी मसाला तैयार किया है वो डाल देंगे इसमें और साथ ही यहाँ पर नमक का इस्तेमाल करेंगे, आधा चाय का चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पे हमने पहले दही को और मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अब 1/4 कप दूध का इस्तेमाल करेंगे, इससे जो है ना थोड़ा
थोड़ा सा दही थिक और गाढ़ा हो जाएगा। मिक्स कर लेंगे ताकि दही की तमाम गुठलियाँ ख़त्म हो जाए, स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। अब इसका आधा गाढ़ा दही जो है ना हमने निकाल के साइड में रख लेना है और बाकी के बचे हुए दही में आधे कप से ज़रा कम पानी का इस्तेमाल किया है मैंने। दही में पानी डाल देंगे क्योंकि हमने फुल्कियों को दही वाले पानी में जो है ना सोक करना है। पानी में मैं नहीं करती हूँ, उससे जो है ना भल्लों में अंदर पानी पानी टाइप का फ्लेवर आ जाता है जो कि खाने में मज़ा नहीं देता। एक दफ़ा आपने इस तरह से करना है और फिर मुझे बताना है कि आपके दही बड़े कैसे बने थे। दही का जो पानी है ये भल्लों के अंदर तक चला जाएगा और इन दही बड़ों को जो है ना बहुत ही फ्लेवरफुल बना देगा। इसको हमने भिगो देना है कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए। सारा जज़्ब कर लेंगे दही को अच्छी तरीके से और बाकी का जो गाढ़ा बचा हुआ दही अलहदा करके रखा था वो हमने इसके ऊपर डाल देना है। तमाम दही हमने इसके ऊपर डाल दिया है। अब यहाँ पे जो है ना मैं इस्तेमाल कर रही हूँ शिंगरीला की इमली जिंजर वाली चटनी। बहुत ही मज़े की लगती है, इससे जो है ना इसका फ्लेवर और डबल हो जाता है, बड़ी ही मज़े की लगती है। इसके ऊपर से मैं इसको गार्निश कर लूँगी और साथ ही इसके ऊपर जो है ना हमने थोड़ा सा चाट मसाला डाल देना है। और आप यकीन करें इतने मज़े के, इतने सॉफ्ट जूसी रुई की तरह बिल्कुल नरम, ज़रूर बनाइएगा रमज़ान में। रेसिपी को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।